हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटीनियम, ठीक है। और हमारा पेज नंबर जो है वो 41 है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि एंटीनियम्स क्या होते हैं। एंटीनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर। तो एंटीनियम्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो दूसरे वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग रखता हो, ठीक है। ओके तो आपको इतना ही याद रखना है कि एंटोनियम्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी भी दूसरे वर्ड के अपोजिट मीनिंग रखते हो, या फिर किसी दूसरे वर्ड के अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स को हम एंटोनियम्स कहते हैं, ठीक है। एंटोनियम्स। तो ये जो एंटो है, एंटो, ओके, इसका मतलब है एंटी। एंटो का मतलब है एंटी, और एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। और एन वाई एम नियम है जो ये नियम, ठीक है, इसका मतलब है मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड एंटीनियम, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो हम एक्सरसाइज जी पार्ट जो है हम इसको स्किप कर रहे हैं, और एक्सरसाइज एच और आई को भी हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो नीचे जो है सिमिलीस है, यहाँ पे सिमिलीस, शायद मैंने आपको ये पहले भी टेक्स्ट बुक में जो हम कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें भी सिमिलीस आए थे, ठीक है। तो शायद मैं आपको सिमिलीस जो है उस वक्त भी समझा चुका हूँ, तो अभी और एक बार फिर से समझाते हैं। तो सिमिलीस जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो पढ़ते हैं, सिमिलीज आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग बाय यूजिंग एज और लाइक, ठीक है। सिमिलीज उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, किसके इस्तेमाल करते हुए, एज या फिर लाइक का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दो डिसिमिलर चीज़ों को आपस में कंपेयर करते वक्त एस और लाइक का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन में, उसे सिमिली कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो है जे पार्ट, फिल इन एन अप्रोप्रिएट सिमिली इन ईच ऑफ द गिवन ब्लैंक्स। हर दिए हुए खाली जगह में एक मुनासिब सिमिली जो है आपने क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। और ऑप्शंस में जो है हमें दिया हुआ है बिजी, स्टबर्न, जेंटल, ब्राउन, नॉटी, वाइट, ब्लाइंड, हैवी, रिच, शार्प, हार्ड, हॉट, स्मूथ और स्लो दिया है, ठीक है। और हमें एग्जाम्पल एक यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि शी वेज जस्ट 20 किलोज, शी इज़ एज लाइट एज अ फीदर। बोल रहा है कि उसका वज़न जो है सिर्फ 20 किलो है, और वो उतनी हल्की है जितनी एक फीदर हुआ करता है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने फिलअप किए हैं। फर्स्ट वन है, आई कैन नॉट पिक दिस बैग, मैं इस बैग को उठा नहीं सकता, इट इज़ एज हैवी एज अ लीड, क्योंकि ये उतना हैवी है जितना एक लीड होता है। सेकेंड वन है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ही इज़ एज बिजी एज ए बी, ठीक है। उसको बहुत सारा काम जो है अभी है, यानी कि उसको बहुत सारा काम है और वो उतना बिजी है जितना एक मधुमक्खी होता है, ठीक है। तो मधुमक्खी से यहाँ से कंपेयर किया है यहाँ पे। थर्ड वन है, द एयर कंडीशनर इन माई रूम इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ एज हॉट एज अ फ्यूएंस। फोर्थ वन है, दिस ड्रेस इज़ मेड ऑफ सैटिन, इट इज़ एज सॉफ्ट एज सिल्क। ये ड्रेस जो है सैटिन का बना हुआ है और ये उतना सॉफ्ट है जितना कि सिल्क होता है। फिर फिफ्थ वन जो है हमारा, शी इज़ अ कैरिंग वूमन, शी इज़ एज जेंटल एज अ डव। फिर है, ही गिव्स आर्म्स टू द पुअर एवरी डे, ही इज़ एज रिच एज अ किंग। तो आल्म्स जो है वो किसे कहता है, या वो पैसा भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, और कपड़ा भी हो सकता है जो हम किसी गरीब को देते हैं तो उसे आल्म्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो उतना अमीर है जितना एक बादशाह होता है, ठीक है, क्योंकि वो गरीबों को कपड़े, रोटी और पैसे देते रहते हैं, ठीक है, हर दिन। फिर है, दिस एप्पल इज़ डिफ़िकल्ट टू बाइट, इट इज़ एज हार्ड एज अ रॉक। ये सेब जो है उतना सॉलिड है जितना कि एक रॉक हुआ करता है, ठीक है, जितना एक पत्थर होता है। ही विल नॉट एग्री विद अस, वो हमसे कभी एग्री नहीं होंगे। ही इज़ एज स्टबर्न एज अ म्यूल, वो उतना ज़िद्दी है जितना एक खच्चर होता है, ठीक है। शी हैज़ अ क्लियर कम्प्लेक्शन, शी लुक्स एज वाइट एज स्नो, वो उतना वाइट है जितना बर्फ़। फिर टेंथ वन जो है, दिस मूवी विल टेक फॉर एवर टू डाउनलोड, इट इज़ एज स्लो एज अ स्नैल। ये मूवी जो है डाउनलोड होने के लिए बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि ये उतना स्लो है, यानी कि धीमा है जितना एक स्नेल होता है, ठीक है। आपने स्नेल देखे होंगे कितने स्लोली चलता है। द चाइल्ड इज़ फॉर एवर ब्रेकिंग थिंग्स, इट इज़ एज नॉटी एज अ मोंकी। बच्चे जो है हमेशा चीज़ों को तोड़ते रहता है, और ये उतने ही नोटी होते हैं जितने मोंकीस होते हैं, ठीक है, मंकीस।
शी वॉज प्लेइंग इन द सन ऑल डे, शी हैज़ बिकम एज ब्राउन एज अ बैरी। वो दिन भर जो है धूप में खेलती रहती है और अब वो जो है उतना वैसे ही हो गई है, उसका शक्ल या उसका रंग जैसे एक बैरी हुआ करती है, यानी कि ब्राउन कलर की। दैट मैन कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट हिज ग्लासेस, ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट। वो आदमी जो है अपने चश्मे के बगैर कुछ नहीं देख सकते, यानी कि वो वैसे ही है जैसे चमगादड़ होता है, ठीक है। आइंस्टीन कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्विकली, ही वॉज अ शार्प एज अ नाइफ, ही वॉज एज शार्प एज अ नाइफ। तो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो उतने जल्दी जो है चीज़ों को समझते थे, इतने जल्दी से, ठीक है। और वो इतना तेज़ थे जितना एक नाइफ होता है, चाकू होता है, ठीक है। यानी कि उसका दिमाग उतना तेज है जितना एक चाकू होता है। फिर है लास्ट वन हमारा, आई हैव अ स्कूल हॉलीडे, आई एम एज फ्री एज अ बर्ड। हमारे स्कूल को अब छुट्टी है या फिर छुट्टियां चल रहा है और मैं वैसे ही आज़ाद हूँ जैसे अब कोई बर्ड होता है, जैसे कोई परिंदा आज़ाद होता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप अपने बुक्स पे कर लेना, ठीक है। इसके हिसाब से अब हम नेक्स्ट देखते हैं के पार्ट, मैच द फॉलोइंग एज गिवन इन द एग्जाम्पल, ठीक है। नीचे दिए हुए वर्ड्स को क्या करना है, हमने मैच करना है। किस तरह से, जैसे कि एक हमें दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर मैच करके, उसी तरह बाकी सबको भी हमने करना है। तो फर्स्ट वन क्या है, एज रेड एज ब्लड। तो ये मैंने मैच कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से जो है अपने बुक्स पे मैच करिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन था हमारा एज रेड एज ब्लड। दूसरा जो है एज लाइक एज टू पीस इन अ पॉट, ठीक है। थर्ड वन है एज ब्राइट एज द सन, ठीक है जी। फिर फोर्थ वन है एज ईजी एज अ पाई। फिफ्थ वन है एज चबी एज अ चिरप, ठीक है जी। फिर सिक्स वन है एज ब्लैक एज द एबोनी। फिर एज बोनलेस एज द ओशन, ठीक है। उसके बाद एज श्योर एज डेथ, ठीक है। फिर नाइन्थ वन है एज फिट एज अ फिडल, एज हॉलो एज अ ड्रम, एज बैड यानी कि गंजा एज एन एग, ठीक है, जैसे एक अंडा होता है, ठीक है। उसके बाद है एज गे एज द लक, एज चीप एज द डर्ट, एज ब्यूजी एज अ बी, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइजेस आपने अपने बुक्स पे करना है और साथ में आपने ये सब जो है अच्छे से याद भी रखना है, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको वो बहुत काम आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।